हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की कैटेगरी में रखा गया है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहां स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, तमिलनाडु। इसरो एक और स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है, और वह कहां पे कर रहा है? तो तमिलनाडु में कर रहा है। तमिलनाडु में कहां पे कर रहा है? तो तमिलनाडु में जो है थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बनेगा। ठीक है। तो अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा स्पेस पोर्ट, जो कि विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों SSLVs के लिए समर्पित होगा। लगभग 2 वर्षों में यह बनने जाएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि यह तमिलनाडु के कहाँ पे बनेगा, तो इसको याद रखना, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में। भविष्य में स्पेस पोर्ट के निकट एक छोटा अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क विकसित किया जाएगा। विश्व महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में जान लीजिए। तो नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो अपना भारत का है। जाक्सा ये जापान का है। CNSA चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, तो ये चीन का है। CSIRO ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। इजराइल स्पेस एजेंसी इजराइल की है। कारी एजेंसी दक्षिण कोरिया की है। ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी ब्राजील की है। ISA एजेंसी ये ईरान की है। ठीक है। तो ये विश्व के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। तो महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित पॉइंट्स देखेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। मुंबई में आयोजित राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं
और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। यहाँ की निर्वाचन सीट क्या है? तो लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावड़ी है। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और भीमा नदी है। यहाँ की प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो लोनार झील है। ठीक है, और भी पॉइंट देखिए। प्रमुख नेशनल पार्क और अभ्यारण्य महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य, मालवन समुद्री अभ्यारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो कैलाश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर है। मुख्यालय महाराष्ट्र किस किस चीज का मुख्यालय मुंबई में है? महाराष्ट्र में है आरबीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एससीबीआई, एनएसई, बीसीसीआई आदि का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने एनिमेटेड श्रृंखला केटीवी भारत हैं हम का रोमांचक ट्रेलर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो है एनिमेटेड श्रृंखला केटीवी भारत हैं हम का रोमांचक ट्रेलर लॉन्च किया है। तो केंद्रीय मंत्री हैं ये। और केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड श्रृंखला क्रिस ट्रिस और बाल्टी बाय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। यह 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में रिलीज होगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो पहली बार इस श्रृंखला के साथ राजस्व अर्जित करेगा। इस श्रृंखला में 11 मिनट के 52 एपिसोड हैं, जिसमें 1500 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी ने इस 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो इसमें कितनी लागत आ रही है? तो 118.50 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पंकज बोहरा ने। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज बोहरा चुने गए हैं। अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। आईएसीसी के भारत में 14 कार्यालय सहित अमेरिका में 27 साझेदार संगठन हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1968 में की गई थी। आईएसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकांत एचएच ने 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, वह किस राज्य से आते हैं? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से
मणिकांत HH बिलोंग करते हैं। HH मणिकांता से श्री क्रांति राव स्टेडियम में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने के साथ पुरुषों की 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 21 वर्षीय मणिकांता ने 10.23 सेकंड का समय निकालकर हीट नंबर 3 जीत और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। मणिकांता उडुपी कर्नाटक के रहने वाले हैं और 2020 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 20वें दौरे की सैन्य वार्ता की है? इसका राइट आंसर है चीन देश। भारत और चीन देश ने 20वें दौरे की सैन्य वार्ता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ऑपरेशन अजय। तो इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इजराइल में 18,000 भारतीय हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए स्थिति पर नजर रखने और जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। फिलिस्तीन के सशस्त्र संगठन हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया है। हमास के हमले के जवाब में इस्राएली सेना ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। पार्लियामेंट स्पीकर समिट, ठीक है, तो यह नई दिल्ली में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को 9वें G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 की भारत की अध्यक्षता के विस्तृत फ्रेमवर्क के तहत भारत की संसद द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों एवं आमंत्रित देशों को संसदों के अध्यक्ष भाग लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।